अंबर, ओ पुत्र अंबर, अंबर कहाँ है? अंबर अंबर, अंबर कहाँ रहेगी बेटा? ओए, अंबर अंबर। अरे वॉशरूम में हूँ जी मम्मी जी। अंबर पुत्र, डैडी जी मेरी इज्जत तेरे कदमों में है पुत्री। आपने खुद मेरे पाँव पकड़े। मम्मी जी आपने देखा इन्होंने खुद पकड़े, मैंने तो नहीं कहा था ना। मैंने कब कहा है कि तूने जबरदस्ती मुझे अपने पैर पकड़वाए? मैंने खुद ही पकड़े हैं पुत्री। डैडी जी क्या हो गया, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? पुत्री मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ पुत्री, मैंने तो खुद ही पकड़े हैं। तो अभी करना तो चाह रहे थे ना ब्लेम। मैं तुझे ब्लेम क्यों करूंगा पुत्र? मुझे क्या पता, आपको पता होगा। ओ अंबर की माँ, तू आसान अल्फाज में इसको समझा। बेटा तुम्हारे डैडी तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इतने अफसोस की बात है, अपनी अकलौती औलाद को कोई ब्लैकमेल करता है। पुत्री ब्लैकमेल नहीं, तेरा ये गरीब बाप तुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है। इमोशनल तो आपसे हुआ नहीं जा रहा, तो ब्लैकमेल करेंगे ना। और तू बस कर दे, जो कुछ समझाना है मैं आप ही समझा दूंगा, तू चुप रह। डैडी जी आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हो? ओ पुत्री, ओ तू ते हट। पुत्री मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है, उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरी मर्जी कोर्ट मैरिज की ही थी। वो तो हारिस अरफान के घर मौलवी साहब को ले आया, जबरदस्ती हमें कोर्ट मैरिज की जगह निकाह कराना पड़ा। सारा मजा ही किरकिरा हो गया डैडी जी। और वो सब तो ठीक है कि तुमसे भूल होगी, लेकिन तुम अदालत में यही बयान दोगी कि उन सब में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। अब देखना मैं ये निकाह कैसे मंसूख करवाता हूँ। मंसूख मतलब कैंसिल? लेकिन हफ्सा और अरफान का निकाह कैंसिल करवा के आपको क्या मिलना है डैडी जी? हफ्सा इरफान, वो हफ्सा हलवाई की बेटी जी और इरफान वो दुपट्टे भी को करने वाला। जी मम्मी जी। शादी उन दोनों की हुई है। वो तो उनके आगे पीछे कोई था नहीं, इसलिए हमने निकाह करा दिया, सिंपल। लेकिन आप दोनों इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ। ओके पुत्री ओके। तो डैडी जी गल तो सुनो। अपनी माँ को सुना दे जो भी बातचीत सुनानी है तूने।